बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगी। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 का एक ओरिजिनल पेपर साइंस का है और क्लास 7 का पेपर है। तो चलते व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट की हुई इसी पेपर की जानिब इसको हल कर लेती है। सवाल नंबर 1 आया हुआ है, पौधों की तमाम हिस्सों में खुराक की तरसील कौन सी टिश्यू करती है? फाइलम टिश्यू, बी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल नंबर 2 है, ट्रांसपायरेशन पौधों में पानी की कुदरती चढ़ाव को बढ़ाती है सेक्शन फोर्स पैदा करके। व्यूअर्स, एक बात नोट कर लीजिए कि अंग्रेज़ी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों का पेपर बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो इसी वीडियो में हम सवालात भी बताएंगे अंग्रेज़ी मीडियम की, उर्दू मीडियम की। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को भी प्रेस कीजिए। फिर सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झील में दी गई एसिड में से एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड, सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 4 है, मंदरजा झील में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एड्स का सबब बनता है? वायरस, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 5 है, कौन सा ऑप्शन हीलियम की एटॉमिक साख को जाहिर करता है? तो बी ऑप्शन ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सवाल 6, कीमियाई तब्दीली की शनाख्त करी? तो कागज़ का जलना कीमियाई तब्दीली है। सवाल 7, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स की कितने जोड़ों की ज़रूरत होती है? 3 की, इसी वजह से इसको ट्रिपल कहा जाता है। और सवाल 8, पानी में चीनी की सॉल्युबिलिटी किस दर्जे हरारत पर सबसे ज़्यादा होगी? 60 पर। फिर सवाल नंबर 9 देखिए, दी गई तस्वीर से कौन सा फार्मूला अखज़ किया जा सकता है? तो फासिला मसावी है स्पीड ज़रबे वक्त, स्पीड ज़रबे टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रबे टाइम। तो डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 10 है, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स है ट्रांसवर्स, डी ऑप्शन ठीक है। फिर हिस्सा 2 में इंशाइया के सवालात है। तो सवाल 11 में 3 सवालात, इस तरह सवाल 12 में भी 3 सवालात है। तो इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात भी आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद सवाल नंबर 13 में भी 3 सवालात है। तो इन्हीं सवालात के जवाबात भी बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पर ये अंग्रेज़ी मीडियम का पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मार्किंग करेंगे, बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके इन्हीं सवालात को पढ़ सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इस तरह सवाल नंबर 2 का दुरुस्त आंसर डिवॉल्विंग सेक्शन फोर्स है। सवाल 3 का दुरुस्त ऑप्शन लैक्टिक एसिड है। सवाल 4 का दुरुस्त ऑप्शन वायरस है। और सवाल 5 का दुरुस्त ऑप्शन 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है। इस तरह सवाल नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ पेपर, ऑप्शन सी है। फिर सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर सी वाला है। और सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर डी वाला है। सवाल नंबर 9 का दुरुस्त आंसर जो है हमारे पास डी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रबे टाइम। और सवाल नंबर 10 का दुरुस्त आंसर ट्रांसफ़र वेव्स है, डी ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट में सवाल 11, 12 और 13 3 सवालात है। अंग्रेज़ी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के सवालात सेम टू सेम है। तो चलते हैं इन्हीं सवालात के जवाबात की जानिब। तो व्यूअर, ज़रा सवाल नंबर 11 का आंसर, खून की तरकीब क्या है? ये रहा उर्दू में इसका आंसर, और ये रहा अंग्रेज़ी में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? फिर वर्जन ए में बी वाला पार्ट है, आर्टरीज और वेन के दरमियान फ़र्क लिखिए। तो यहाँ पर फ़र्क उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम में लिखी गई है। और तीसरा सवाल, इंसानी दिल की साख की कोई से 4 हिस्सों के नाम लिखिए। तो नीचे 4 हिस्सों के नाम अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम में लिखी गई है। फिर सवाल 12 में पहला सवाल है, कोई से 2 तरीक़ों के नाम लिखिए जो मटीरियल की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में अहम है। तो यहाँ पर ये लिखी गई है, इसका आंसर अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम में। फिर सवाल 12 में दूसरा सवाल है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे मुतासिर करता है? तो वीडियो को स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे मुतासिर करता है? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। फिर इसके बाद तीसरा सवाल है, इंडस्ट्री में सॉल्युबिलिटी की कोई से 5 इतलाक़ लिखिए। तो नीचे 5 एप्लीकेशन यहाँ पर उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम में यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर सवाल नंबर 13 में पहला सवाल, वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की तारीफ करी। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। फिर सवाल 13 में दूसरा सवाल है, आवाज़ की पिच और लाउडनेस में फ़र्क बयान करी। तो दोनों वर्जन दोनों लैंग्वेज में
इसके जवाबात दी गई है। इसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 13 है, आसमानी बिजली की गरज उसकी चमक के बाद क्यों ज़मीन पर पहुंचती है। 5 मार्क्स है इसकी, तो दोनों मीडियम में इसके जवाबात लिखी गई है। फिर इसके बाद सेकंड वर्जन है, इसी वर्जन में भी हम अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम दोनों के सवाल बताएंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे हर पेपर की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। हमारे पास यहाँ पर दूसरी वर्जन में सवाल नंबर 1 है, मंदरज झील में से कौन सा हिस्सा पौधों में ग़िज़ाई अज्जा को पत्तों से जड़ों तक पहुँचाने में मदद देता है। फाइलम, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 2, पौधों में पानी की कुदरती चढ़ाव के लिए कौन सा मजहर वाक़या होता है। ट्रांसपायरेशन, बी ऑप्शन ठीक है। 1-2 MCQs जो है यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। फिर सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में है, एरोबिक रिस्पायरेशन, इन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या चीज़ मुश्तरक है। ग्लूकोज इसमें मुश्तरक है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 4, मंदरजा झील में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो डायरिया है। सवाल 5, एटम का मस्बत चार्ज शुद्ध पार्टिकल है प्रोटॉन। सवाल 6, मंदरजा झील में से कौन सी कीमियाई तब्दीली है। लोहे का जंग लगना, सी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 7, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए एटम स्टेबिलिटी कैसे हासिल करती है। तो सी ऑप्शन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इश्तिराक से। और सवाल 8, कार्बोनेटेड मशरूबात में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में किसकी वजह से हल होती है। सॉल्युबिलिटी से, ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 है, दी गई तस्वीर से कौन सा फार्मूला खस किया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है, फासिला इज इक्वल टू स्पीड ज़रबे वक्त। और 10 MCQs है, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स है ट्रांसवर्स वेव्स। फिर इसके बाद इस अदब इंशाई सवाल है, तो ये सवाल 11 और 12, इसमें 3-3 सवाल है। नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। फिर इसके बाद आखिरी क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हम चमगादड़ की सीटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकती, और दी गई वेव्स की हिस्सों को लेबल करें। फिर इस तरह सवाल नंबर 13 का आखिरी जुज़ जो है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी पेपर की उर्दू मीडियम के अलावा अंग्रेज़ी मीडियम की जानिब। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अंग्रेज़ी वाली पोर्शन की तमाम सवालों को हम मार्क करते रहते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको ख़ुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पढ़ता जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9 का डी वाला ऑप्शन ठीक है, और सवाल नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन डी है। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, तो इन तमाम सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आप सिर्फ इसको देखिए, क्योंकि तमाम के तमाम सवाल इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो सब्जेक्टिव पार्ट के तमाम सवाल 11, 12 और 13, इसमें 13 में भी 3 सवाल है। तो तमाम के तमाम सवाल के जवाब की जानिब बढ़ते हैं। आप दोस्तों को अंग्रेज़ी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम के अलावा उर्दू मीडियम में भी सवाल दिखाए जाएंगे। तो ये रही सब्जेक्टिव पार्ट के सवाल, इंसानी दिल के ऊपर वाले 2 खानों के नाम, और इसमें दूसरा सवाल रिस्पायरेशन की तारीफ़ करें और इसकी 2 अक़साम के नाम भी लिखिए। फिर सवाल 11 में तीसरा जुज़ है, मंदरजा झील में कोई एक फेल लिखिए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो ये रहा उर्दू में और ये रहा अंग्रेज़ी में इसका आंसर। फिर इसके बाद सवाल है सॉल्युबिलिटी की तारीफ़ करें, तो सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन लिख की गई है। इसके बाद सवाल 12 में दूसरा सवाल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान मिसालों की मदद से फ़र्क। तो ये रहा इसका आंसर। फिर इसके बाद सवाल 12 का सी पार्ट भी, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, मिसालों से वाज़िह करें। तो यह भी इसका आंसर लिखा गया है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट हियर द विसल ऑफ बैट, हम चमगादड़ की सीटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकती। तो ये रहा इसका आंसर। मैं अगर पढ़ता जाऊंगा व्यूअर्स तो टाइम लगेगा, तो आप इसका तरीका ये है कि आप वीडियो को स्टॉप करिए, इसको स्टडी करिए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दूसरा सवाल, दी गई वेव की हिस्सों को लेबल करिए। तो यहाँ पर एक हिस्सा जो है, पहला क्रेस्ट, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा एम्पलीट्यूड और 4th रेप है। और हमारे पास क्लास 7 की इसी वर्जन का आखिरी सवाल है, वेव की तारीफ़ करें और दी गई तस्वीर में वेव्स की अक़साम की शनाख्त करी। तो ये रहा इसका आंसर अंग्रेज़ी में और उर्दू में। तो व्यूअर्स ये रहे वर्जन
کلاس 7 سائنس کی مڈ ٹرم 2025-2026 کی ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔